अभी 11 साल की थी कि वालिद साहब को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी। वो बीमार रहते थे, सोचते थे कि अपनी जिंदगी में बेटी की शादी कर दूं या कम इस कम रिश्ता तय कर जाऊं। ऐसा ना हो कि मेरे बाद मेरी बच्ची गलत हाथों में चली जाए। हम देहात के लोग थे जहां लड़कियों के रिश्ते अवाइल उम्री में कर दिए जाते हैं। मेरी बदनसीबी की कहानी ने भी इस वक्त जन्म लिया जब मेरी किस्मत का सौदा वालिद ने अपने भाई के बेटे जनीद से तय कर दिया। हमारे खानदान में रिश्ता अपनों में किया जाता था। तभी वालिद ने सोचा कि बेटी के जोड़ का कोई दूसरा रिश्ता मौजूद नहीं है तो जनीद ही सही। वो उम्र में मुझसे 6-7 बरस छोटा था। तभी चच्ची इस रिश्ता पर राजी ना थीं, मगर अब्बा और चचा हम ख्याल हो गए कि घर की लड़की घर में रहेगी तो अच्छा रहेगा। उम्रों के फर्क से क्या होता है, मगर अपनों के बंधन न टूटने चाहिए। मंगनी वाले दिन में बहुत रोई, मगर किसी ने मेरे रोने का असर न लिया और मेरे जज्बात को यूं जिंदा दफन कर दिया जैसे वो मिट्टी के खिलौने थे। वक्त तेजी से गुजरता गया, मैं जवान हो गई। लड़कियां यूं भी जूही की बैल की मानिंद बढ़ती हैं और अपने हम उम्र लड़कों से बड़ी दिखने लगती हैं। मेरा मंगित्र तो पहर उम्र में मुझसे कई बरस छोटा था। उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात मेरी मन्ना बोली खाला के बेटे जोहीब से हुई। वो उम्र में मुझसे 4 साल बड़ा था। अक्सर हमारे घर आया करता था। उनका घर हमारे मकान से करीब भी था। वो बहुत बातूनी और शफ़क़ता मिजाज था। वो मुझसे हंसी मजाक करता तो मुझे अच्छा लगता। यूं दिल मिले तो मोहब्बत के फासले भी तय होते गए। इस चाहत ने रंग दिखाया और खाला अपने बेटे का रिश्ता लेकर हमारे घर आ गए। अम्मा मुझसे बहुत प्यार करती थीं। तभी मैं समझ रही थी कि वो मेरी खुशी को मुदंजर रखते हुए इस रिश्ते को कबूल कर लेंगी, लेकिन मेरे ख्वाब टूट गए जब अबा ने कह दिया कि मैं भाई को मनाहिल का रिश्ता दे चुका हूँ। लड़की अब उनकी मलकित हो चुकी है। मैं मरझा कर रह गई। तब मुझसे एक खुता सरजद हो गई और ये नादानी उम्र भर का रोग बन गई। मैंने अपने खाला ज़ाद जोहीब को खत लिख दिया कि तुम जो भी करो मुझे अपनी दुल्हन बना लो।